पहली शर्त जो है वो पहली शर्त ये है ईमान व अदल की, ईमान हो और अदल। इस लिहाज के ज़रूरी है कि एक निहायत अहम शर्त शरीयत इस्लामी पर पुख्ता ईमान और ईकान और अपनी अमली ज़िंदगी में फिस्क व फजूर से गुरेज व इज्तनाब है। ये समझे। आज देख लीजिए हमारे हिंदू धर्म में जितने भी धर्म गुरु हैं वो सब फ्रॉड, सब धोखेबाज, मक्कार, सामने कुछ और पीछे कुछ और। वो तो सामने भी करते हैं, मगर हमारे इस्लाम धर्म में जितने भी पीर ज़ादे, हराम ज़ादे, ज़कात ज़ाते, ये ज़कात पीर जितने भी हिंदुस्तान में हैं, तो आप ये समझ लीजिए इनका ज़ाहिरी जो है, ज़ाहिरी सूरत तो बहुत खूबसूरत होती है। यूं लगता है कि आसमान से कोई परिस्तान से परी की औलाद उतर आई। लेकिन अब उनके अंदर झांक करके देखो मेरे भाइयों, तो गंदे गटर की गंदगी से ज्यादा गंदी वो जमात से ताल्लुक रखते हैं। नहीं समझे। उनके दिलों में इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है मेरे भाइयों, अगर आपने उस गंदगी को अगर हिंदुस्तान में फैला दिया जाए तो मेरे भाइयों आपको एक पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। इतनी गंदगी इन पीरों के अंदर घुसी हुई है, क्योंकि ये सब के सब पीर ज़काती पीर, उशरी पीर, सारी ज़कात खा जाते हैं ये पीर और कहते हैं सैयद हैं, हम कुरैशी हैं, सैयद हैं। मेरे भाइयों अगर ये गंदे लोग नहीं होते, अगर ये ज़काती पीर नहीं होती, तो फिर इनकी औलाद जो आ रही है, इनकी जो जिस्मों में से निकल करके जो औलाद आ रही है, इनका खून जो आ रहा है, तो वो सब मेरे भाइयों लोकल आ रहा है। सब मगरबी तहजीब के साँचे में डले हुए नंगे औलादे हैं। उन्हें ना इस्लाम से मतलब है और ना ही इस्लाम धर्म के मानने वालों से कोई मतलब है तो सिर्फ अय्याशी से मतलब है। तो कहने का मतलब यह है मुस्तहिद बनने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो ईमानो आदल की है। वो फ्रॉड ना हो, धोखेबाज ना हो, सामने लोगों के कुछ कहने वाला हो, पीछे लोगों के कुछ कहने वाला हो, फिस्क और फजूर करने वाला ना हो। यानी सामने तो ये हो तस्वीर घुमाने वाला हो, लेकिन पीछे अपने पर्दे के पीछे 10-10 औरतें रखने वाला हो। मेरे भाई जितने भी हिंदुस्तान में सज्जादा नशीन हैं सब लड़की नशीन बन गए हैं। आपको कोई हिंदुस्तान में ऐसा पीर नहीं मिल सकता जिसके पास 50-60 औरतें नहीं मिलेंगी। मेरे भाइयों जहां एक औरत होती है तो इतना फितना होता है, और जहां पर 50-50, 60-60 औरतें होती हैं तो वहां कितना फितना होगा मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों तो अब इन सारी चीजों से वो मुजतहिद क्या है, बचा हुआ हो। तो वो मुजतहिदीन की पहली शर्त होती है फिस्क से, फजूर से गुरेज व इज्तनाब हो। अब अल्लामा आमदी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे भाइयों, अब आप ये देख लीजिए हमारे जितने भी हिंदुस्तान के मौलवी हैं कितना फिस्क व फजूर करते हैं। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जितने भी ये मौलवी मदारिस के हैं सब ज़काती हैं, सब ज़कात खाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह ज़कात जो नहीं खाते होंगे सब ज़कात खाते हैं, टोटल ज़कात। मेरे भाइयों सबसे ज्यादा जो ज़कात खाते हैं तो ये दो ही गिरोह हैं ज़काती हैं, या तो पीर हैं, पीर ज़ादे। सबसे ज्यादा पहली ज़कात किसके पास में आती है, पीरों के पास में, और फिर मौलवियों के पास में, और उसके बाद में जो ज़कात आती है वो नाज़िम आला के पास में, उसके बाद में जो ज़कात आती है वो गरीब। ये सारा गरीबों का हक यही हड़प कर जाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत है, सारे गरीबों का पैसा अपने पेट में खा जाती है, पेट में। और इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान की गरीबों की जितनी भी ज़कात है वो सब पीरों के पेट में, मौलवियों के पेट में चली जाती है। आज यही वजह है, अगर अपनी खेती में अगर ये बीज जो बोते हैं ये ज़काती नहीं होता, तो अब इनकी औलादें जो आ रही हैं वो ज़काती क्यों आ रही हैं? वो जो है पैदा बाद में होती हैं, ज़कात वसूलना, लड़की बाजी करना जो पहले सीख जाती हैं। तो पता ये चला सब ज़काती ये औलादें हैं, सब ज़काती पीर हैं। तो फिस्क व फजूर ना करता हो मेरे भाइयों। इन पीरों को तो नमाज से कोई मतलब नहीं। क्यों? इसलिए ये खुदा बने बैठी हैं,
खुदा ऐसे कि आपको हिंदुस्तान के जितने भी, पाकिस्तान के, बर्र सगीर के जितने भी ये पीर हैं, आपको किसी मस्जिद में नहीं दिखा सकते। क्यों? इसलिए कि ये किबला काबा खुद ही है। किबला व काबा फलाने मियाँ, किबला व काबा फलाने मियाँ। मेरे भाइयों, अब कौम इनके सामने झुक रही है, तो ये खुदा के सामने झुक के क्या करेंगे? आप कितनी भी बड़ी खानका में चले जाएं, अगर उसके पास में मस्जिद होगी तो पीर वहां पर आपको दिखाई नहीं दे सकते। लेकिन अगर थोड़ी सी छोटी सी भी आपको खानका मिल गई तो 50-60 औरतें उसमें जरूर मिलेंगी। इतने बड़े मेरे भाइयों ये तकवा शिआर ये पीर हैं। आप ये समझ लीजिए, मगर मुस्तहिद की पहली शर्त जो है ईमान व अदल की पहली शर्त है। इतनी बात आप समझ लीजिए। अल्लामा आमदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको शर्त अवलीन करार दिया है कि खुदा के वजूद, उसकी ज़ात व सिफ़ात और कमालात पर ईमान रखता हो, रसूल की तस्दीक करता हो, शरीयत में भी अहकाम आए हैं उनकी तस्दीक करता हो, सब की बाकायदा दिल से तस्दीक करता हो। किसकी? शरीयत में जो भी अहकाम आए हैं। आज जितने भी अहकाम हैं हमारे हिंदुस्तान के मौलवियों ने बदल के रख दिए। शरीयत के अहकाम ताज़ियादारी पे ले लीजिए। आधे मौलवी ये कहते हैं ताज़ियादारी करो वरना अय्याशी बंद हो जाएगी। आधे मौलवी कहते हैं कि जो है ताज़ियादारी बंद मत करो। आधे मौलवी ये कहते हैं कि मज़ारात पे जो है चादर मत चढ़ाओ। आधे मौलवी कहते हैं अगर मज़ारात पे चादर नहीं चढ़ेंगी तो पीरों के पेट कैसे भरेंगे। तो आप मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी शरीयत के अहकाम हैं उनकी तस्दीक करता हो। उनकी क्या है? तस्दीक करता हो। ये मुज्तहिद की पहली शर्त है। अब रही दूसरी शर्त। वो दूसरी शर्त यह है, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुज्तहिद बने बैठे हैं, आपको 10-12 मुज्तहिद इस टाइम में मौजूद हैं। अब मैं आपको अगर चाहे तो मैं नाम भी गिना सकता हूँ मुज्तहिदों के, मगर मुजद्दिदों के, मगर मेरे भाइयों मैं आपको नाम क्यों गिनाऊं? आप भी तो इस लायक हैं कि उन मुजद्दिद, फर्जी मुजद्दिदों के कुछ मर गए, फर्जी मुजद्दिद कुछ मौजूद हैं। मेरे भाइयों, जिस तरीके से बरसात में जब बरसात होती है ज़मीन की जितनी भी मेढक होते हैं वो सब ऊपर निकल आते हैं, इसी तरीके से आसमान से रहमत की बारिश हो रही है, नेमत की बारिश हो रही है, तो जितने भी पीर हैं सब ऊपर निकल आए हैं। सब मेरे भाइयों एक एक मस्जिद पे 10-10 पीर लड़ते हैं कि ये मस्जिद मेरी है, ये मस्जिद मेरी है। मेरे भाइयों, इन्होंने अपनी मस्जिद अपने बाप की समझ ली। मदरसों पे लड़ते हैं कि मदरसे, ये मदरसा मेरा है, ये मदरसा तेरा है। क्यों मेरे भाइयों? मदरसों के पीछे, मस्जिदों के पीछे, कब्रिस्तानों के पीछे सब ऐसे हिस्से बंटवारे कर रहे हैं। शरीयत के भी हिस्से बंटवारे, बुजुर्गान दीन के हिस्से बंटवारे कर लिए। तो चलो करते रहो, कब तक करोगे? तो मेरा कहने का मतलब यह है, तो मुज्तहिद की जो पहली शर्त है वो शर्त यही है। दूसरी शर्त यह है कि वो कुरान का इल्म रखता हो। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुजद्दिद, फर्जी मुजद्दिद हैं, इनको अगर कुरान का इल्म, अगर इनसे एक मसला पूछ लिया जाए तो ये बता नहीं सकते। फर्जी मुजद्दिद, एक तो जाहिल मुजद्दिद बना बैठा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बहुत सारे मुजद्दिद मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में बेइंतहा मुजद्दिद है मेरे भाइयों। लेकिन मुजद्दिद, फर्जी मुजद्दिद तो बन सकता है, लेकिन असली मुजद्दिद बनना आसान नहीं है। असली मुजद्दिद बनना तो सिर्फ और सिर्फ वो नकी अली खां की बेटों ही की किस्मत में ये लिखा है कि वो 15वीं सदी का भी मुजद्दिद हैं और 14वीं सदी के मुजद्दिद भी वही हैं। बहरहाल मैं मुज्तहिद की बात कर रहा हूँ, जो इज्तिहाद करता है, इस्तिंबातो इस्तिखराज करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी शर्त यह है कि वो कुरान का इल्म रखता हो। अब आया कि पूरे कुरान का इल्म रखता हो। मेरे भाइयों, हमारे हिंदुस्तान में पीर जो हैं इनको सही तरीके से कुरान भी पढ़ना नहीं आता। अब जितने भी पीर हैं खुदा बने बैठे हैं, अगर मेरे सामने ला करके इनको खड़ा कर दी जाए तो 1/3 से ज्यादा ऐसे पीर निकल आएंगे जिसने बिस्मिल्लाह भी संभल के याद नहीं होगी, अगर वो खुदा बने बैठे हैं। लेकिन मुस्तहिद जो बनता है जिसको, तो उसके लिए शर्त यह है कि वो कुरान का इल्म रखता हो। आया कि पूरे कुरान का इल्म रखता हो या थोड़े कुरान का,
तो यह है कि पूरे कुरान का नहीं बल्कि उन्हीं आयात का जो कि जिनसे मसाइल का इस्तिखराज इस्तिंबात होता है। वो कितनी है? वो 500 आयात हैं। कितनी आयतें हैं? 500 आयात।